हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर शाला। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। और साथ ही साथ जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं आज वो है आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। तो सर हम क्या देख रहे हैं? हम कार्ल मार्क्स के आइडियाज देख रहे हैं। सर हमने रॉबर्ट्स के आइडिया देख चुके हैं, हमने लुईस ने आइडिया हम देख चुके हैं, पर आज हम देखने जा रहे हैं कार्ल मार्क्स का आइडिया और साथ ही साथ फ्रेडरिक एंगल्स के आइडियाज को। तो चलो देखते हैं इन दोनों के आइडियाज को। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम आइडियाज के बारे में डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर हमें क्या समझना है, हमें सोशलिज्म समझना है कि सर जैसे कि लुईस ब्लैंक ने साथ साथ रॉबर्ट ने बताया था कि सर हमें क्या लाना चाहिए सोशलिज्म लाने के लिए, तो सर हमें कोऑपरेटिव्स को लाना चाहिए, कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करना चाहिए। अब हम थोड़ी आगे की बात कर लेते हैं। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स गेव अ क्लियर आइडिया अबाउट हाउ द सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड इन सोशलिज्म। अब सर है ना, अभी तक तो जब हम बात करते हैं लुईस की, रॉबर्ट की, तो सर उन्होंने बताया था कि सर ऐसा होना चाहिए, एक एसोसिएशन ऑफ पीपल होना चाहिए, पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि सर ये एक क्या है, ये स्ट्रक्चर है सोशलिज्म का। तो सर सोशलिज्म की जो ये आइडिया था, इसको और भी ज्यादा सर है ना अच्छे से क्लियरली किन्होंने बताया? उन्होंने बताया, जिनका नाम है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। इन लोगों ने उसका एक है ना क्लियर हमें क्या बताया, एक विजन बताया, उसका एक क्लियर स्ट्रक्चर हमें बताया कि सर आखिर जो सोशलिज्म है, सोशलिज्म कैसा होने वाला है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। फिर हम देखते हैं, दे आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। अब है ना उनका आर्गुमेंट क्या था? सर सोशलिज्म का आइडिया आ रहा है, कोई नया आइडिया आ रहा है जो चेंज की डिमांड कर रहा है, तो सर आप ये तो समझ सकते हैं कि सर किसी ना किसी चीज में, किसी ना किसी थिंग में तो चेंज करना होगा, किसी डिसीजन में, किसी आइडिया में तो चेंज करना होगा। तो सर हम बात कर लेते हैं उस आइडिया की, जिसके कारण सर सोशलिज्म का जो आइडिया है उसको और भी ज्यादा क्या मिल रहा था, पुश मिल रहा था। तो सर दे आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। उनका यह मानना था कि जिस सोसाइटी में अभी हम रह रहे हैं, जिस इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वो कैसी है, वो कैपिटलिस्ट है। वो क्या कर रही है? कैपिटलिस्ट। एक होता है ना कैपिटलिस्ट जो होते हैं ना, उन्हीं की जो वेल्थ है वहीं पे उनके पास क्या कर रही है, वेल्थ को अक्यूमुलेट कर रही है। और साथ ही साथ जो वर्कर्स है, जो ओवरऑल सोसाइटी का एक बेस है, उनको है ना अच्छे से प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया जा रहा, उनको अच्छे से प्रॉफिट में शेयर नहीं दिया जा रहा, और साथ ही साथ उनके राइट्स को कहीं ना कहीं क्या करा जा रहा है, चोट किया जा रहा है। फिर हम देखते हैं, कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज। अब बात कर लेते हैं सर आखिर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? तो सर कैपिटलिस्ट वही होते हैं जो अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं फैक्ट्रीज में। और सर जो ये फैक्ट्रीज है, इसमें कौन काम करते हैं? इन फैक्ट्रीज में काम करने वाले होते हैं सर वर्कर्स। तो हमें समझ में आया कहीं ना कहीं रिलेशन किसका किससे है सर? कैपिटलिस्ट का जो रिलेशन है वो किनसे है? वो है सर वर्कर से। अब सर बात आती है कि सर जो कैपिटलिस्ट का रिलेशन है वर्कर से, तो सर इसमें चेंज लाने की कहां जरूरत आ गई? इसको एक है ना, एक इसको रीडिफाइन करने की कहां जरूरत आ गई? तो सर जरूरत यही थी कि सर जो कैपिटलिस्ट होते हैं, कैपिटलिस्ट का मानना होता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करूं, मैं वेल्थ का क्रिएशन करूं, पर साथ ही साथ उस वेल्थ को है ना वो मैं अपने तक ही रखूं, उसे मैं है ना किसी के साथ भी नहीं बांटूं। तो सर यही तो आइडिया था सर कार्ल मार्क्स को। इतने जब हम पढ़ रहे हैं, इतने सोशलिस्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो सर बेसिकली इन लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही थी? तो सर प्रॉब्लम बस इतनी सी थी कि सर जो कैपिटलिस्ट है ना, कैपिटलिस्ट क्या कर रहा था, इन लोगों की, वर्कर्स की मेहनत पे क्या करता था, वो वेल्थ का क्रिएशन करता था, पर सर वो वर्कर्स को उस वेल्थ के क्रिएशन से हुए प्रॉफिट को डिराइव नहीं करता था। तो ऐसे में हम आइडिया लगा सकते हैं कि सर आखिर जो ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, इसको चेंज करने की मांग क्यों चल रही थी। जो हमारे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो हमारे सामने आ रही है, उनका यही मानना था कि सर इस कैपिटलिस्ट को हटा देना चाहिए। सर यही अगर वर्कर काम कर रहे हैं तो सर इन्हीं के साथ क्या किया जाना चाहिए, प्रॉफिट को भी शेयर किया जाना चाहिए। दे अक्यूमुलेटेड वेल्थ बाय द प्रॉफिट प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर्स। तो आ गया समझ में बच्चों? काम कौन कर रहे हैं? वर्कर्स कर रहे हैं। वेल्थ कौन जनरेट कर रहा है? कैपिटलिस्ट जनरेट कर रहा है। फिर हम देखते हैं, वर्कर्स वर नॉट गेटिंग एनी प्रॉफिट मेड बाय देमसेल्फ। और सर वर्कर्स को कोई प्रॉफिट नहीं मिलता था। सर वर्कर्स को क्या मिलती थी? तो सर वर्कर्स को मिलती थी वेजेस। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जब वर्कर्स को वेजेस मिल रही है, तो सर वेजेस तो फिक्स होती है। और सर जो वेजेस होती है वो देखा गया है कि सर जब 19th सेंचुरी का पीरियड चल रहा था, उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था। तो सर इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में ये देखा गया था कि सर जो वेजेस थे वो बहुत ही ज्यादा लो थे। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन द वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म। अब सर जो कार्ल मार्क्स है ना, कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि सर अगर हमें है ना इन कैपिटलिस्ट के एक्सप्लॉयटेशन से बचना है, इनका ये जो एक्सप्लॉइट जो एक ना ये सिनेरियो चला रखा है, इन्होंने जो प्रोसेस चला रखा है, अगर हमें उससे बचना है तो सर जरूरी होगा कि सर हमें है ना इस कैपिटलिज्म की जो ये आइडियोलॉजी जो हमारे सामने है ना, इसे ही हमें उठा के फेंकना होगा, इसे हमें ओवरथ्रो करना होगा, ताकि
सर हम है ना सोसाइटी के अंदर एक हार्मनी बना सके, साथ ही साथ सोसाइटी को एक पावर दे सके कि सर जो मेन पावर है वो किसके पास है, सर वो मेन पावर सोसाइटी के पास है। फिर हम देखते हैं वर्कर्स माइट स्टॉप द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो सर जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने तो डायरेक्टली यही कह दिया कि सर हमें क्या करना चाहिए, हमें वर्कर्स को मोटिवेट करना चाहिए, और ये जो वर्कर्स है ना यही क्या करेंगे, इस कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करेंगे, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को ओवरथ्रो करेंगे, और साथ ही साथ जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज है उसे वो कहां पर लेकर आएंगे, उसे वो अपनी सोसाइटी में लेकर आएंगे। तो सर जो रूल होगा फिर वो किसका चलेगा, वो पूरी सोसाइटी का चलेगा। फिर हम देखते हैं दे हैड टू कंस्ट्रक्ट अ सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड। उनको एक ऐसी सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करना होगा, एक ऐसी सोसाइटी को बनाना होगा जो किस पे बेस्ड है, जो सर सोशलिज्म पे बेस्ड है। तो हमें ये समझ में आता है कि उन्हें एक सोशलिस्ट सोसाइटी अगर बनानी है तो उसे क्या करना होगा, उसे उन्हें खुद ही कंस्ट्रक्ट करना होगा। और सर साथ ही साथ जब ऐसी सोसाइटी है ना कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, जब ऐसी सोसाइटी बन जाएगी तो सर ये सोसाइटी क्या करेगी, कैपिटलिस्ट जो है उनको ओवरथ्रो कर देगी, और जितना भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जितना भी कैपिटल है, उन्हें क्या करेगी, वो ओन करेगी, और सर वो साथ ही साथ उन सभी के अंदर उसे डिवाइड भी करेगी। फिर हम देखते हैं बोथ मार्क्स एंड एंगल्स बिलीव दैट वर्कर्स वुड ट्रिम इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। जब हम बात करते हैं मार्क्स की, जब हम बात करते हैं एंगल्स की, तो ये देखा गया है सर कि दोनों का ही मानना था, दोनों ही फॉर्मली बिलीव कर रहे थे कि सर कैपिटलिस्ट से जो हमारा ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो कैपिटलिस्ट से कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारे जो वर्कर्स है, जो हमारा पीपल है, जो हमारी सोसाइटी है, जो क्या फॉर्म कर रही है, जो सोशलिज्म फॉर्म कर रही है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे संघर्ष में जीत जाएगी, मतलब ये इस कॉन्फ्लिक्ट में वो जीत जाएगी। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।